गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फंक्शंस में पार्ट 5 में ऑब्जेक्टिव्स लेवल 1 करेंगे जो अपना चल रहा है, जिसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली 7 सम्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम 8 सम से स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इवन और ऑड। देखो फंक्शन इवन कब कहलाता है, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हुआ तो वो इवन फंक्शन है। फंक्शन ऑड कब कहलाता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हुआ तो फंक्शन ऑड कहलाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, आपको अगर इवन या ऑड चेक करना है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू लानी है। अगर वो वैल्यू एफ एक्स आई तो इवन, और वो वैल्यू माइनस एफ एक्स आई तो वो ऑड हो गया। कई लोग ये भी करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ये दोनों का एडिशन, और अगर उसका आंसर 2fx आया, 2fx मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया ये वाला, और दूसरा fx तो है तो मतलब वो 2fx आ गया, तो वो फंक्शन बन गया इवन। ठीक है, और सपोज इसका आंसर 0 आया तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एन प्लस एफ एक्स, तो वो 0 हुआ, तो ये मेरा फंक्शन बन गया ऑड। ठीक है, तो कई लोग डायरेक्ट एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो एफ एक्स आए तो इवन, एफ माइनस एफ एक्स आए तो ऑड। और कई लोग एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, अगर आंसर 2fx आया तो इवन, 0 आया तो ऑड। मतलब ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, कोई भी एक कर सकता है। चलो अभी हम ये वाला तरीका करेंगे। ओके, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो आपने दिया हुआ है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे माइनस एक्स लिख देना है। तो देखो यहाँ माइनस एक्स लिखा और यहाँ माइनस एक्स लिखा। अब देखो ये माइनस एक्स का स्क्वायर तो मतलब वो प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, अब बात आती है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की, मतलब मुझे ये दोनों का एडिशन करना है। तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो मेरे पास ये रूल है कि अगर मेरे पास log a प्लस log b है तो मैं लिख सकता हूँ log ab, तो ये भी log a प्लस log b है तो मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू log ab, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में नेगेटिव है, जबकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों ब्रैकेट में पॉजिटिव है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहला ले लेता हूँ और x वाला टर्म बाद में लेता हूँ। तो आप एक बात समझिए, ये क्या हो रहा है, a प्लस बी और उसके साथ ये a माइनस बी। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा पूरा a है और प्लस x जो है वो मेरा b है, तो a प्लस बी हुआ और ये हुआ a माइनस बी। तो रूल क्या कहता है, a प्लस बी a माइनस बी है मेरे पास, ये वाला टर्म है, तो वो मेरा रूल हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, लॉग ऑफ दिस स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और माइनस दिस स्क्वायर मतलब इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इज इक्वल टू दिस, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा, और log 1 मतलब क्या हो गया, 0। मतलब ये हो गया कि मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 आया, और ये कब आता है, अगर मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स कब आता है, अगर मेरा एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो हमें ऐसे सम करना है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 इज इवन और ऑड। तो देखिए सॉल्यूशन, ये मेरा एफ एक्स है। अब मुझे कंपलसरी इवन या ऑड है तो मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो अब मैं निकालता हूँ एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखो मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स के साथ जो कंपेयर करना है, तो यहाँ पे ई रेस टू प्लस एक्स है और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है, तो यहाँ मुझे प्लस लाना है। अब प्लस लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो नेगेटिव इंडेक्स होता है तो 1 अपॉन करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ई रेस टू माइनस एक्स को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1, और ये हो गया 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा तो इक्वल टू करके माइनस एक्स के साथ यहाँ पे होगा ई रेस टू एक्स, सॉरी 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स होगा एलसीएम लेने से, और होल अपॉन में होगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ई रेस टू एक्स कैंसिल होंगे, तो इज इक्वल टू मेरे पास ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मुझे ई रेस टू एक्स पहला है और 1 बाद में है, और यहाँ पे 1 पहला है और ई रेस टू एक्स बाद में है,
तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ। चलो माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये माइनस एक्स है वो माइनस का प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन निकालने से ई रेस टू एक्स प्लस बन जाएगा और 1 माइनस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन में ई रेस टू एक्स प्लस 1, तो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर मेरा आ रहा है एक्स के साथ ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1, और वही आंसर तो मेरा एफ एक्स का था। मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। चलो अब अच्छे वाले सम स्टार्ट हो रहे हैं। ये इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। इनवर्स कैसे निकाले? देखो मुझे एक चीज तो मालूम है कि अगर मेरा फंक्शन फ्रॉम क्यू टू क्यू है, एफ क्यू टू क्यू, या फिर एफ आर टू आर है, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर मतलब क्या हो गया? एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब ये 5x प्लस 4 इज लीनियर। अगर x का पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हुआ, ठीक है, ये लीनियर है। अगर वो लीनियर फंक्शन है और वो Q2Q या फिर R2R है तो वो ऑलवेज 1 1 एंड ऑन 2 है। तो वहां पे मुझे 1 1 एंड ऑन 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमने एक सम किया था ऐसे ही, मतलब Q2Q था और लीनियर था, तो उसको 1 1 एंड ऑन 2 प्रूव करने का मतलब पूरा सम किया था। लेकिन जब हम MCQ बेस्ड सम कर रहे हैं तो वहां पे मतलब ये देख के ही हमें वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम ये देखेंगे कि एफ इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये आपको लिख देना है ऑलवेज, मतलब ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, देखो हमें इनवर्स कैसे निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल टू जो वाई लिया है हमने, ठीक है, वहां पे एफ एक्स की वैल्यू ले लूं तो मेरे पास लिख पाऊंगा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई लेने से वी नो दैट एफ एक्स इज दिस, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? तो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास 5x प्लस 4 है, तो मतलब ये हो गया कि देयरफॉर 5x प्लस 4 इक्वल टू वाई हुआ। चलिए, तो देयरफॉर क्या लिख पाऊंगा? 5x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, अगर 4 को मैं साइड चेंज करूं तो, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? तो y माइनस 4 अपॉन 5, ठीक है। अब x एक्चुअली क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे x क्या है अपना? f इनवर्स y है। तो x की जगह पे मैं लिखूंगा कि वी नो दैट व्हाट x इज, तो x है अपना f इनवर्स y। तो ये यहाँ पे मैं लिख दिया f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4/5, ठीक है। तो यही मेरा इनवर्स हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था वो तो x में था और मैंने आंसर y में लाया, तो मुझे y की जगह पे x लेना है, तो सिंपली y की जगह पे x ही ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 5। सिंपली यही करना था। देखो ये सम कैसे करना है याद रखिए, ऑलवेज इनवर्स फाइंड करना है तो आप 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं वो आप ओरली चेक कर लीजिए जब आप MCQ बेस्ड सम कर रहे हो, कि भाई एक ही आंसर डिफरेंट वैल्यू पे रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू पे एक ही आंसर आ रहा है तो वो 1 1 नहीं है, ठीक है। और ऑन 2 मतलब को डोमेन का हर एक आंसर में ला सकता हूं तो वो ऑन 2 है। तो ये 1 1 एंड ऑन 2 है कि नहीं है वो आप ओरली चेक कर लीजिए, और फिर आपको क्या करना है? तो एफ एक्स इक्वल टू वाई देयरफॉर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये लिखना है। फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई में एफ एक्स की वैल्यू ले लो और उसके ऊपर से एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। और वो जो एक्स की वैल्यू आई वो एक्स की जगह पे आप एफ इनवर्स वाई लिख दो, ठीक है। और यही मेरा इनवर्स हो गया। लेकिन ऑलवेज सम मेरा एक्स के फॉर्म में होता है तो मेरा आंसर भी एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। वाई तो मैंने एज्यूम किया लेट करके, ठीक है। तो वाई को निकालना है तो वाई की जगह पे एक्स ले लो, बस ये सम खत्म अपना। ये अपना एफ इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस होती है। और थोड़े सम करते हैं उसके बेस पे। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। देखो लॉग जो फंक्शन है ना वो अपना r प्लस 2r है, और हमने जब थियोरेटिकल पार्ट देख रहे थे तब लॉग का ग्राफ भी देखा था और हमने कहा था कि लॉग इज 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो लॉग तो 1 1 एंड ऑन 2 है, तो मतलब वहां पे आपको इनवर्स चेक करने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इनवर्स लाना है, ठीक है। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये तो लिखना ही है, ओके। अब देखो ये जो अपना एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एफ एक्स की जगह पे आएगा लॉग एक्स बेस 2। अब देखो लॉग को निकालना है तो लॉग को कैसे निकाले? तो ये उसका डेफिनेशन है कि अगर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू बी है
तो डबल इम्प्लाइज करके आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू हो जाएगा a रेस टू b। मतलब जो बेस के a है, बेस जो अपना a है वो बेस खिसक के b का बेस बन जाएगा, मतलब वो a रेस टू b बन जाएगा। ऐसा आपको समझना है। और सिमिलरली अगर इसमें लॉग लगाना है तो लॉग लगेगा सिंगल टर्म को, मतलब लॉग x हो जाएगा, और जो बेस जो यहाँ पे a है वो खिसक के लॉग पे ऊपर आ जाएगा, मतलब लॉग x बेस है। तो ये अपना एक प्रोसीजर है, ये आपको याद रखना है। ये fx इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर log x बेस टू इक्वल टू वाई। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 2 जो है वो बेस इस तरफ खिसकेगा और वो बन जाएगा 2 रेस टू वाई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 रेस टू वाई। अब x अपना क्या है, तो x है अपना ये f इनवर्स y। तो x की जगह पे अगर मैं f इनवर्स y लिखता हूँ तो देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू 2 रेस टू वाई। ये मेरा इनवर्स हो गया, यहाँ पे मेरा सम खत्म हुआ, लेकिन मेरा सम x के फॉर्म में था, इसलिए मुझे y की जगह पे x लेना है। तो मैंने वो ले लिया, f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 रेस टू x। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मतलब ये आपको प्रोसीजर याद रखनी है। क्या करना है, तो सबसे पहले ये fx इक्वल टू वाई, सो x इक्वल टू f इनवर्स y, ये फिक्स हो गया। अब जो fx इक्वल टू y है उसमें आपको fx की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो लिखिए आप यहाँ पे, और वो वैल्यू पर से इसके ऊपर से आप x की वैल्यू निकालिए। तो x की वैल्यू तो एक ही स्टेप में आ गई, ठीक है, और वो जो x की वैल्यू है वही अपना f इनवर्स y है, वो हो गया। तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे ही अपना f इनवर्स y मिल गया अपने को, लेकिन क्या है कि अपने को x के फॉर्म में लाना है। तो f इनवर्स x लिखना है तो वो y की जगह पे x लिखा, तो y की जगह पे x ले दिया। जैसे मेरे पास fx इक्वल टू, सपोज मेरे पास 4x प्लस 7 है और मुझे कहा गया कि फाइंड f2, तो मतलब मैंने क्या किया, x की जगह पे 2 लिखा। तो यहाँ पे भी आप x की जगह पे 2 ले लीजिए, ठीक है, वही प्रोसेस हुई। यहाँ y की जगह पे x लिया तो यहाँ y की जगह पे x ले लिया। एक और सम करते हैं, फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू 5 रेस टू x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, a रेस टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो उसका जो डोमेन को डोमेन है वो r टू r प्लस है, ठीक है, वेयर a ग्रेटर देन 0 कंडीशन है। और ये फंक्शन अपने डोमेन को डोमेन में 1 1 एंड ऑन टू है। ये भी हमने सेंटेंस में लिखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब बेस में कांस्टेंट होना और वेरिएबल इंडेक्स में होना, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट fx इक्वल टू वाई इम्प्लाइज x इज इक्वल टू f इनवर्स y। नाउ fx इक्वल टू y, तो fx का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो fx का वैल्यू है तो 5 रेस टू x इक्वल टू y। अब देखो यहाँ से मैं दो तरह से उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, a रेस टू b इक्वल टू c। तो देयरफॉर b इक्वल टू क्या होगा, तो log c बेस है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसा, ये log का डेफिनेशन है, मतलब log हमेशा सिंगल टर्म पे लगता है तो log c हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस है वो खिसक के log के ऊपर आ जाएगा, तो log में बेस हो जाएगा a, log c बेस है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5 रेस टू x इक्वल टू y है, तो log लगेगा सिंगल टर्म पे तो log हो जाएगा y, ठीक है, और ये x एज इट इज रहेगा और 5 खिसक के log के बेस पे आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर रहा, ओके, x इज इक्वल टू log y बेस 5। और चाहो तो, अगर आप चाहो तो दोनों साइड log अप्लाई करो, अप्लाई log बेस 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई देखिए, आप दूसरा ये भी कर सकते हो कि अप्लाई log बेस 5 ऑन बोथ द साइड्स, मतलब यहाँ पे मैं दोनों साइड log अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो ऐसे लिख पाऊंगा कि log बेस 5 यहाँ पे अप्लाई किया, log बेस 5 यहाँ पे अप्लाई किया। अब अपने पास एक रूल है कि log a रेस टू m बेस b है तो m आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे x आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, log 5 बेस 5। अपने पास ये भी रूल है कि log a बेस a 1 है तो log 5 बेस 5 1 होगा। तो देयरफॉर x इंटू 1 इक्वल टू log y बेस 5, मतलब x की वैल्यू क्या आई, तो x की वैल्यू आई log y बेस 5, ओके। x क्या था, f इनवर्स y, तो देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आया, तो वो आया log y बेस 5। ये बस यही अपना इनवर्स हो गया, मतलब अपना इनवर्स, मतलब अपने को तो y के फॉर्म में है तो मुझे तो x के फॉर्म में लाना है, तो y की जगह पे x ले लो, तो देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू log x बेस 5। If fx equal to 1 plus x square plus up to so on for modulus x less than 1, then show that f inverse x is equal to x minus 1 upon x। अब देखिए ये जो है मेरा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है,
ठीक है, समझते हैं पहले तो कि ये सम हमें कैसे करना है। एफ एक्स मुझे ऐसे दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ये तो अपना होता ही है अगर मुझे एफ इनवर्स निकालना है तो। 1x x स्क्वायर अप टू सो ऑन फॉर्म एन इनफाइनाइट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a इक्वल टू 1, मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो जो कहते हैं इसको मैं फर्स्ट टर्म कहता हूँ, और कॉमन रेशियो r जो है वो x है। कॉमन रेशियो मतलब क्या हो गया, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, x अपॉन 1 तो वो x है, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स तो वो भी x ही है, तो मतलब वो रेशियो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो r। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला है अपना कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपको इनफाइनाइट टर्म का एडिशन करना है तो उसका फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जो अपना आर है, आर उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 होना चाहिए, तो अपना आर इक्वल टू क्या है एक्स, तो x का मॉड्यूलस लेस देन 1 है, वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो ही अपना फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर आएगा। तो यहाँ पे ये जो मतलब मेरा पूरा है ये तो मेरा एफ एक्स था, तो देयरफॉर मेरा एफ एक्स जो बना वो बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब एफ एक्स इक्वल टू तो मैंने y एज्यूम किया था, तो मेरा बन गया कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स को इस तरफ लाओ तो प्लस एक्स, 1 अपॉन 5 वाई को इस तरफ ले जाओ तो माइनस 1 अपॉन वाई, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो ये जो x है वही अपना एफ इनवर्स y है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या है, तो वो है मेरा एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। बस यही मेरा इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे सम को y के जगह पे x के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यही मेरा आंसर रहेगा। ओके, ये एक और सम करते हैं। एफ आर टू आर जी आर टू आर आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, देन फाइंड एफ ओवर जी इनवर्स एक्स। मतलब पहले आप एफ ओवर जी एक्स निकालिए और फिर उसका इनवर्स करिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एफ ओवर जी एक्स निकालता हूँ, तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स हुआ, जी एक्स का आंसर है एक्स क्यूब प्लस 5। ठीक है, अब उस पर एफ लगाऊंगा, तो एफ लगाने से मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी टर्म है उस पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3 होगा, तो ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 2 5 10 माइनस 3 इट इज 7। और मुझे एक चीज़ मालूम है कि ये जो मेरा फंक्शन बना ना वो मेरा एफ ओवर जी फंक्शन कैसे बना, जी के डोमेन से मतलब आर से एफ का को डोमेन मतलब आर। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे फंक्शन बना, और ये देखिए तो एफ ओवर जी एक्स जो है वो मेरे सम में जो है वो क्या है 2x क्यूब प्लस 7, मतलब क्यूब है। क्यूब होने के कारण मेरा आंसर रिपीट नहीं होगा, मतलब इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, मतलब मैं एफ इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, मतलब एफ ओवर जी इनवर्स। तो अब मुझे एफ ओवर जी इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले मैं एफ ओवर जी एक्स इक्वल टू वाई लूंगा, सो मेरा एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा एफ ओवर जी इनवर्स वाई। ठीक है, अब एफ ओवर जी एक्स इज इक्वल टू जो मैंने वाई लिया उसमें एफ ओवर जी एक्स की वैल्यू लूंगा, तो एफ ओवर जी एक्स की वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 7, तो 7 को अगर मैं साइड चेंज करूँ तो वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास y माइनस 7 आया, तो x क्यूब इक्वल टू बन जाएगा y माइनस 7 अपॉन 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू बन जाएगा y माइनस 7 अपॉन 2, और क्यूब इस तरफ जाएगा तो रेस टू 1 अपॉन 3। अब x क्या था मेरा, तो x इक्वल टू मेरे पास था f ओवर जी इनवर्स y, वो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो देयरफॉर f ओवर जी इनवर्स y इज इक्वल टू मेरा y माइनस 7/2 होल रेस टू 1 अपॉन 3 बना। अब यही मेरा आंसर है, लेकिन मुझे मेरे आंसर को y की जगह x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y की जगह पे x ले लेना है, बस दिस इज माय फाइनल आंसर। ये एक सम देखते हैं, ये अपना आज का लास्ट वाला सम है। एफ आर टू आर जी आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड जी ओवर एफ इनवर्स 2, जी ओवर एफ इनवर्स 2, जी ओवर एफ होल इनवर्स नहीं है, जी ओवर एफ इनवर्स 2, मतलब मुझे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पहले लानी पड़ेगी। ठीक है,
तो मेरा f जो फंक्शन है वो देखिए वो R2R है और fx इक्वल टू 3x माइनस 2, मतलब वो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर है मतलब वो 1 1 एंड 1 2 है, मतलब वहाँ पे मुझे इन्वर्स मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्वर्स लाना है। तो fx इक्वल टू y है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया f इनवर्स y। नाउ fx इक्वल टू y, तो y इक्वल टू बना मेरा 3x माइनस 2, क्योंकि fx की जगह पे 3x माइनस 2। तो देयरफॉर 3x माइनस 2 में से माइनस 2 को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस 2 हो जाएगा, y प्लस 2। 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3, और ये x क्या है, तो ये है f इनवर्स y। तो देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस 2/3। एक्चुअली यहाँ पे मेरा इनवर्स आ गया, लेकिन मैं उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 2/3। अब मुझे ये निकालना है, तो g ओवर f इनवर्स 2, तो g ऑफ f इनवर्स 2, f इनवर्स x का वैल्यू x प्लस 2/3 है, तो f इनवर्स 2 का वैल्यू होगा 2 प्लस 2/3, ठीक है, और 2 प्लस 2/3 मतलब 4/3 हो गया। अब gx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1, तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 1, 4/3 मतलब एक्चुअली वो 16/9 हो जाएगा, प्लस 1 होगा, ठीक है, होल स्क्वायर है तो वो 4 को भी लगेगा 3 को भी लगेगा। एलसीएम लेने से वो बन जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ एलसीएम लूंगा तो होल अपॉन 9, सो मेरा आंसर आएगा 25/9, मतलब g ओवर f इनवर्स 2 इज इक्वल टू आंसर आया 25/9। नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे ही कुछ और सम्स करेंगे। थैंक यू।